लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, जब से बार्क और अर्नब गोस्वामी के चैट का 500 से भी ज़्यादा पेजेस का बाहर आया है, तब से ये तो खबर बन ही गई और हंगामा मच ही गया है कि किस तरह से टीआरपी स्कैम हुआ है। मगर इन सब से बड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर ये है कि देश की सुरक्षा के साथ भी घोटाला, देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हुआ है। देश की सुरक्षा के साथ, चाहे वो प्रधानमंत्री का ऑफिस हो, चाहे वो रक्षा मंत्रालय का ऑफिस हो, इन सबों ने मिलकर एक तरह से खिलवाड़ किया है। जी हाँ, इस चैट में एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है कि पुलवामा हमले के बाद जो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुआ, उसकी जानकारी एयर स्ट्राइक से पहले ही ये जानकारी अर्नब गोस्वामी तक पहुंच चुकी थी। जी हाँ, इस चैट में साफ साफ जिक्र है, जहां अर्नब गोस्वामी ये कहता हुआ नज़र आ रहा है, कह रहा है, लिख रहा है कि पाकिस्तान पर कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। उधर से सवाल आया कि स्ट्राइक, तो उसने कहा कि उससे भी बड़ा और फिर कश्मीर पर भी कुछ बड़ा होने वाला है। आप सोचिए कि इतनी बड़ी खुफिया जानकारी किसके पास होती है, या पीएमओ के पास होगी या फिर रक्षा मंत्रालय के पास होगी, तो फिर इतनी बड़ी खुफिया जानकारी अर्नब गोस्वामी के पास कैसे पहुंची? ये एक बहुत ही बड़ा जो सुरक्षा घेरा है, उस पर अपने आप में सवालिया निशान लगाता है कि क्यों, कैसे अर्नब गोस्वामी तक इसकी खबर पहले पहुंची। स्ट्राइक से पहले ही अर्नब गोस्वामी कैसे जानता था? इस चैट में उसका खुलासा हुआ है। उसके अलावा एक और बड़ी बात सामने आई है कि जज को खरीदने की बात। जी हाँ, अर्नब गोस्वामी से जज को इस चैट में सामने आया है, लिखा हुआ है साफ साफ, जो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा कि किस तरह से जज को खरीदने की बातचीत हुई है। साथियों, इस चैट में, अर्नब गोस्वामी के इस चैट में बहुत सारी बातें हुई हैं, जिनमें जैसा कि अभी हमने कहा कि पुलवामा के अटैक के बाद एयर स्ट्राइक, उसके अलावा जज को खरीदने, उसके अलावा जावड़ेकर, प्रकाश जावड़ेकर को बेकार कहा गया है, रजत शर्मा को मूर्ख और नविका को कचरा कहा गया है। जी हाँ, टाइम्स नाउ की जो पत्रकार हैं नविका, उनको भी कचरा कहा गया है। वैसे ये सारी चीज़ें आपको पब्लिक डोमेन में या वेबसाइट में बहुत टीआरपी स्कैम की बहुत सारी खबरें आपको देखने पर मिल जाएंगी। मगर ये जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है, जी हाँ, आप ध्यान रखिए कि अंधभक्तों का ये मानना है, और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से एक नारा सा दे दिया है कि देश की सुरक्षा के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी खिलवाड़ नहीं करती। अंधभक्तों का भी ये मानना है कि देश की सुरक्षा बढ़ी है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। मगर ये कैसी सुरक्षा है कि इतनी बड़ी कार्रवाई की खबर एक पत्रकार के पास कैसे पहुंची? ये जो खबर है, ये बहुत ज़्यादा आपको वेबसाइट पर नहीं मिलेगी, इक्का दुक्का है। एक वेबसाइट है जहां से हमने ढूंढ के निकाली है, अंग्रेज़ी वेबसाइट ग्राउंड रिपोर्ट, उसने कुछ इसके अंश को छापे हैं और उसका हेडलाइन दिया है कि भारत पर पुलवामा हमला अर्नब गोस्वामी के लिए बड़ी जीत था। जो उसका सब हेडलाइन है वो लिखते हैं कि रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने व्हाट्सएप चैट में कहा कि उन्होंने किसी अन्य मीडिया की तुलना में पहले पुलवामा हमले की रिपोर्ट करने में सक्षम होने के बाद बड़ी सफलता हासिल की। जी हाँ, आप ये भी देखने वाली बात है कि दूसरी मीडिया जो इनसे सीनियर पत्रकार थे, उन चैनल्स में, जैसे वो आज तक हो या जी मीडिया हो या फिर एनडीटीवी हो, ऐसे जो पुराने उनके पास सीनियर पत्रकार हैं, उनके पास पहले ये खबर नहीं पहुंची। ये भी कहीं ना कहीं संदेह दिखाता है कि अर्नब गोस्वामी के पास ही पहले खबर कैसे पहुँच गई, उनके रिपोर्टर के पास पहले खबर कैसे पहुँच गई। आगे लिखा है इस वेबसाइट ने कि 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकवादी हमले में 40 भारतीय सैनिक मारे गए। अर्नब गोस्वामी द्वारा व्हाट्सएप चैट जानकारी के स्क्रीनशॉट साझा करने के लिए कई लोगों द्वारा आलोचना की गई है। उन्होंने केवल आतंकवादी हमले में टीआरपी रेटिंग पर ध्यान केंद्रित किया, जिसने देश को हिला दिया और कई सैनिकों को मार डाला। अर्नब को पाखंडी देशभक्त कहने वाले ट्वीट किए गए हैं। जी हाँ, जब से ये खबर आई है इस तरह से कि किस तरह से पुलवामा में पर जो हमला हुआ, इतने सारे सैनिक जो शहीद हुए, उस पर अर्नब गोस्वामी ने रिपोर्टिंग नहीं की, बल्कि उसने टीआरपी का खेल खेला। टीआरपी के लिए वो सारी चीज़ें बनाई गई, जिसकी वजह से जो दर्शक हैं उन्होंने इसको आड़े हाथों लिया, काफ़ी आलोचना कर रहे हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के दिन 4:19 PM और 5:45 PM के बीच एक चैट में अर्नब ने कहा कि इस वर्ष कश्मीर में सबसे बड़े आतंकवादी हमले की रिपोर्टिंग करने में बाकी सभी से 20 मिनट आगे थे। हमने इस हमले को एक बड़ी सफलता बना दिया है। उन्होंने कहा इस चैट में मोदी का भी जिक्र है। जी हाँ, इस चैट में मोदी का भी जिक्र है। और आपको बता दें कि ये अगर पूरा 500 550 पेज का जब आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस हो या फिर अमित शाह का जिक्र हो, बहुत सारे ऐसे जिक्र हैं। लेकिन मुख्यतः हम दो चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान आज आपको हम अपने इस वीडियो में दिखा रहे हैं कि किस तरह से
एयर स्ट्राइक जो हुआ था उसकी जानकारी पहले ही से अर्नब गोस्वामी के पास थी और किस तरह से जज को खरीदने की बातचीत हुई। उसके आगे लिखते हैं कि भारत ने पुलवामा हमले के प्रतिशोध के 26 फरवरी 2019 को बालाकोट पर हमला किया था। इस चैट जानकारी से यह स्पष्ट है कि अर्नब को इस हमले के बारे में पहले से ही पता था। 23 फरवरी 2019 को हुई चैट में अर्नब कहते हैं कि एक और बड़ी बात जल्द होगी। जी हाँ, ये जो आपको बता दें पहले आपको कि ये जो हमने आपको जो पढ़ के सुनाया ये आर्टिकल अंग्रेज़ी में है, हमने इसका आपको हिंदी में ट्रांसलेशन वर्जन बताया है, ट्रांसलेट करके बताया है कि इस जो वेबसाइट ने खबर छापी है कि उसके मुताबिक 23 फरवरी 19 को हुई चैट में अर्नब कहते हैं कि एक और बड़ी बात जल्द होगी। यानी कि वो जब बार्क से चैट कर रहे हैं तो उसमें ये लिखा है कि बड़ी बात होगी। उधर से सवाल आता है कि क्या स्ट्राइक होगा, तब अर्नब कहते हैं कि नहीं, उससे भी बड़ा कुछ होने वाला है। साथियों, अर्नब गोस्वामी के चैट का जो स्क्रीन शॉट्स इतने सारे शेयर हुए हैं उसमें ये भी आप देखिए कि किस तरह से जज को ख़रीदने की बात हुई है। मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर सुना दूं कि अर्नब गोस्वामी ने लिखा है संदीप सेठी इज़ एग्रेसिव। उधर से जवाब आया है बट हिम ना, दैट्स वाई आई अपॉइंटेड हिम। उसके बाद उधर से ही जवाब आता है कि बाई द जज, यानी अर्नब गोस्वामी से बात हो रही है जज को ख़रीदने की। आप ये सोचिए कि अर्नब गोस्वामी से जज को ख़रीदने की बात कितनी हद तक सही हो सकती है। अगर हम इस चैट के माध्यम से अगर हम बात करें तो ये बात सही भी होती हुई नज़र आ रही है कि क्योंकि अर्नब गोस्वामी का हर जगह पे एक, आप ये सोचिए कि प्रधानमंत्री का चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो अमित शाह का जिक्र हो, चाहे वो जिस तरह की उन्होंने चैट्स की हैं, उससे ये साफ नज़र आता है कि अर्नब गोस्वामी का दखल जज तक भी पहुंच चुका है। जी हाँ, पिछले दिनों जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तब भी आप देखिए कि हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जेल भेज दिया था। जेल में थे अर्नब गोस्वामी, लेकिन छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुनवाई को सुनी और उन्हें रिहा कर दिया, जिस पर सोशल मीडिया पर बहुत हंगामा भी हुआ कि दर्जनों ऐसे पत्रकार हैं जिनकी सुनवाई तक नहीं हो रही है। 80-80 साल के लोग जेल में बंद हैं मगर उन पर सुनवाई तक नहीं हो रही है। मगर अर्नब गोस्वामी के लिए सुनवाई कैसे? उन्हें कोई फांसी की सज़ा तो हुई नहीं थी कि दूसरे दिन उन्हें फांसी पड़ रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जान बची या उन्हें इंसाफ देने के लिए छुट्टी के दिन आकर बैठे और उन्हें जेल से रिहा कर दिया। जी हाँ, वो खुदकशी के लिए उकसाने के आरोप में जेल गए थे। 2-4 दिन और रह जाते ज़्यादा से ज़्यादा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी के दिन अदालत को खोला, सुनवाई की और अर्नब गोस्वामी को छोड़ दिया, जो कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि जज को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया गया है, उन्हें अपनी तरफ खींचा गया है। साथियों, अब हम थोड़ा सा आपको उन चैट्स के बारे में भी बता दें जिसकी वजह से ये लीक हुआ है। जी हाँ, टीआरपी स्कैम। मुंबई पुलिस ने जब टीआरपी स्कैम का खुलासा किया था तब से हंगामा चल रहा है और अब 500 से भी ज़्यादा पेजेस के, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि स्क्रीनशॉट्स शेयर किए गए हैं, निकाले गए हैं। जो खबर छपी है उसका हम थोड़ा सा आपको अंश बता देते हैं कि अर्नब गोस्वामी एक बार फिर मुश्किलों में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अर्नब गोस्वामी और बार्क व्हाट्सएप चैट लीक सोशल मीडिया पर हुआ है। लीक हुए चैट में सत्तारूढ़ सरकार के सदस्यों, प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ बातचीत का ब्यौरा है, जिसमें अर्नब गोस्वामी की नज़दीकी और टीआरपी के हेर फेर करने के प्रयासों से संबंधित जानकारी का खुलासा हुआ है। और आपको बता दें कि इन खबरों के आने के बाद सोशल मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है। लोग गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो बहुत बड़े वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि अगर अर्नब गोस्वामी की जगह दूसरा होता तो जेल में होता। जी हाँ, टीआरपी आगे जो लिखी है खबर उसमें बता दें कि टीआरपी स्कैम मामले में रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी और बार्क के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थो दास गुप्ता के बीच 500 पन्नों की बातचीत कथित रूप से सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इसे लेकर प्रशांत भूषण ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अर्नब गोस्वामी के ये लीक हुए व्हाट्सएप चैट राडिया टेप्स से कहीं अधिक विस्फोटक हैं। राडिया टेप्स, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले राडिया टेप्स जब बाहर आया था तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ था, बहुत बड़े बड़े पत्रकारों का नाम जुड़ा था उससे कि किस तरह से पॉलिटिशियंस से पैसे वगैरह लेकर उनको बड़ा बनाया जाता है, उनके लिए पब्लिसिटी की जाती है या उनकी स्टोरीज़ को के साथ किस तरह से हेर फेर की जाती है, जिसके बारे में प्रशांत भूषण कहते हैं कि ये जो विस्फोट है ये राडिया टेप्स से भी बड़ा है, क्योंकि इसके साथ जुड़ा है, याद रखिए, इसके साथ न सिर्फ टीआरपी स्कैम जुड़ा है बल्कि इसके साथ प्रधानमंत्री का ऑफिस जुड़ा है, प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा है, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक जुड़े हैं, जज को खरीदने की बात जुड़ी है। इसलिए ये राडिया टेप से भी बड़ा विस्फोटक है। वे सत्ता में उन लोगों के साथ मीडिया के अपवित्र नेक्सस को दिखाते हैं।
यह दिखाता है कि कैसे टीआरपी में हेरफेर किया जाता है। यह दिखाता है कि निंदनीय रूप से नकली समाचारों का प्रचार कैसे किया जाता है। इन सब से ऊपर यह दलाली गली के प्रमुख दलालों के को नंगा कर देता है। यानी जो बाहर आए हैं ये सारे जो चैट्स, वो ऐसे पत्रकारों को नंगा कर देते हैं। इस चैट के माध्यम से पता चलता है कि किस प्रकार से अर्नब गोस्वामी ने सत्तारूढ़ सरकार के सदस्यों के साथ अपनी नज़दीकी का फ़ायदा उठाया। साथ ही यह भी पता चला है कि उन्होंने इसके लिए भाजपा सरकार से मदद भी ली थी। वायरल हो रहे चैट संदेशों में बार्क के पूर्व सीईओ ने कथित तौर पर गोस्वामी को एक गोपनीय बार्क पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन को जाम कर दिया है। उन्होंने न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन को जाम कर दिया है, जबकि गोस्वामी ने कथित रूप से जवाब दिया कि वह इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। कुछ संदेश ये भी बताते हैं कि दास गुप्ता ने गोस्वामी को बताया कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने सेट टॉप बॉक्स में स्थापित विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करके टीवी दर्शकों की संख्या को मापने के लिए प्रस्ताव को राजनीतिक रूप से रिपब्लिक चैनल और भाजपा दोनों को नुकसान पहुंचाया है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, इतने सारे जो चैट्स लीक हुए हैं। लेकिन मैं फिर अंत में यही कहूँगा कि जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुआ और एयर स्ट्राइक से पहले अर्नब गोस्वामी के पास जानकारी कैसे पहुंची, ये जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है देश की सुरक्षा के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते, ये समझौता नहीं तो क्या है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।